हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। कैप्रिकॉन असेंडेंट का रीडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 15 ऑफ जून तक आप लोगों की लव लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। कैप्रिकॉन असेंडेंट, अगर आप लोगों के प्लेसमेंट्स देखें प्लैनेट्स के, तो सैटर्न आप लोगों के असेंडेंट में प्लेस्ड है। जुपिटर आप लोगों के सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस। राहु सन आप लोगों के थर्ड हाउस में प्लेस्ड है और इस वक्त पर मर्क्यूरी भी वहां रेट्रोगेट होकर आ चुका है। तो मर्क्यूरी भी आप लोगों के फिफ्थ हाउस में है। वीनस आप लोगों के सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड है और मार्स आप लोगों के सेवेंथ हाउस में। आपके 11th हाउस में केतु का प्लेसमेंट है। ओके, अगर आप किसी अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, देन बी रेडी, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट होकर आपके रिलेशनशिप के हाउस में है। तो आपको आपके पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। अगर वो आपसे दूर रहते हैं तो प्लानिंग कर सकते हैं आपकी तरफ आने की। ओके, वीनस इस वक्त पर डेबिलिएट हुआ है आप लोगों के, क्योंकि ये सिक्स्थ हाउस में है। ठीक है, तो अपने हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान इसलिए रखिए, स्किन वगैरह का थोड़ा प्रॉपर ध्यान रखिएगा। स्किन डिसीजेस होने के थोड़े से चांसेस हैं। ज़्यादा नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, लेकिन थोड़ा ध्यान ध्यान रखिए, टैनिंग वगैरह से बचिए। ओके, सैटर्न इस वक्त पर आप लोगों के असेंडेंट में है, तो आपकी छोटे भाई बहन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, आपके स्पाउस के साथ आपका थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो थोड़ा सतर्क रहिए। केतु आप लोगों के 11th हाउस में बैठकर आप लोगों की लव लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपकी मैरिज को भी डिस्टर्ब यही कर रहे हैं। ठीक है, कैप्रिकॉन अगर आपका मून साइन है, ऑलरेडी आप लोगों की 7.5 ही चल रही है, असेंडेंट पर भी उसका उतना ही इम्पैक्ट पड़ता है। इनर फेमिनिन पे वर्क कीजिए। यू आर सफरिंग फ्रॉम योर कर्मा। राहु इस वक्त पर सन के साथ फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो रिलेशनशिप की तो ये समझ लीजिए कि पूरी तरीके से उसने हालत खराब करके रखी है। ओके, आपका या आपके पार्टनर का वर्क प्लेस ऐसा हो सकता है, वर्क के कारण आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। स्पाउस से झगड़े हो सकते हैं, स्पाउस भी हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करें, और वो आपके कारण ही, क्योंकि आपके असेंडेंट में जो सैटर्न जो शनि का प्लेसमेंट है और 11th हाउस में जो केतु का प्लेसमेंट है, ये आपके स्पाउस के साथ और आपके रिलेशनशिप में, अफेयर में भी वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड हाउस का एनर्जी फाइनेंसेस हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करें। 9th हाउस का एनर्जी कुछ रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करें। साइंस अगर हम देखें तो वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, लियो, स्कॉर्पियो एंड टॉरस भी हो सकते हैं, कैंसर भी हो सकते हैं। ठीक है, 9th हाउस का एनर्जी अगर मैं बोलूं तो कोई वर्गो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर जैसा कि मैंने आपको बोला, और लीब्रा। ओके, ऑलराइट, ओवरऑल एनर्जी इन लव फॉर कैप्रिकॉन असेंडेंट। ओवरऑल एनर्जी इन लव फॉर कैप्रिकॉन असेंडेंट। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के ऊपर वर्क करना इस वक्त आप लोगों को ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग इतना ऑलरेडी कर्मा सफ़र कर रहे हैं और कर चुके हैं कि आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस के बाहर जा चुकी है। ओके, सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के अंदर हो रहा है। ठीक है, जो भी चीज़ें आपने सफ़र की हैं उससे काफ़ी बदलाव आपके अंदर आया होगा, और यू आर सफरिंग फ्रॉम योर कर्मा, तो आप किसी पर ब्लेम मत लगाइए। 7.5 ही चल रहा है सैटर्न का, इट मीन्स आप सफर कर ही रहे हैं। हो सकता है फैमिली में कहीं किसी कुछ ऐसी दुर्घटना हुई हो, कोविड भी इतना फैला हुआ है कि कुछ आपने अपने किसी को खोया हो। जजमेंट का कार्ड है आपकी, या आप सीधे ये बोलूंगी कि हो सकता है आपके पार्टनर जिनसे आपका जितना इतना जो भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है,
उनके साथ आपका सेकंड चांस की उम्मीद हम कर सकते हैं। डिवाइन ने आप लोगों के बीच में आप दोनों को एक और मौका देंगे डिवाइन। ओके ओके, सो लेट्स सी योर पास्ट, प्रेजेंट एंड नियर फ्यूचर एनर्जी from 3rd to the 15th of June. Capricorn ascendant. एग्जिस्टेंस का कार्ड है, मैजिशियन एनर्जी। तो इस वक्त आपने अपने आप को आप उस लेवल पे हैं, खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं। जो आप चाहते हैं, आप हर अपनी विश को पूरी करने की क्षमता रखते हैं। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं खुद को एग्जिस्ट करते हैं और आप उसी हिसाब से, क्योंकि आप चीजों को अब समझना शुरू कर चुके हैं, जस्टिस आप सर्व करने वाले हैं। अभी तो आप भी सफर ही कर रहे हैं, लेकिन अभी आप क्यों सफर कर रहे हैं? क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ गलती से आपने कुछ बुरा किया है, तो आपको तो सफर करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्मा कभी एड्रेस नहीं भूलता। कहीं भी छुप जाएंगे ना, कर्मा पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। ओके, सो पास्ट एनर्जी है कॉन्शियसनेस, द रेबल एंड हीलिंग। इट मीन्स क्वीन ऑफ कप्स, कॉन्शियसनेस एंड एम्परर, अगेन मैस्कुलिन एनर्जी। तो हो सकता है कि इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अपने पूरे फॉर्म में, अपने पूरे ईगो वाले स्टेट में है। मतलब ये पास्ट एनर्जी है, ठीक है। पास्ट में आप जो डिवाइन फेमिनिन है वो ये चीजें जान चुकी है। रीसेंट पास्ट का एनर्जी है हमारा। तो जो फेमिनिन एनर्जी है वो जान चुकी है कि इस वक्त उनको हीलिंग की जरूरत है। काफी हद तक वो अपने आप को, वो मतलब ये बोल सकती हूँ कि कॉन्शियस हो चुकी हैं चीजों को लेकर। स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर होने के बाद बहुत सी चीजें जान चुकी हैं, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं अटैचमेंट नहीं था। वो ईगो में थे, अपने प्राइड में थे, और इसीलिए चीजों को उन्होंने सुधारने की कोशिश नहीं की। अब जब करंट एनर्जी में स्ट्रेंथ कार्ड है, जैसे जैसे डिवाइन फेमिनिन के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है, वो इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजों को अब कंट्रोल करना सीख चुकी हैं। ठीक है, कंट्रोल का कार्ड है। वैसे जैसे जैसे आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपके जो पार्टनर हैं उनको गिल्ट फील होती जा रही है। और ऐसा नहीं कि आपने उनको नीचा दिखाने की कोशिश की है। आप अगर इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो उस लड़की के सर पे बहुत सारे हाथ आपको दिखेंगे। इट मीन्स कि ऐसा नहीं कि आपकी तरफ से कुछ हुआ है, अपने मन से। और कोई है नहीं वहां, कोई खड़ा नहीं है, आप देखिए, बस हाथ है। इट मीन्स कि वो अपने ओन थॉट में ही घुसे हुए हैं कि गिल्ट उनके अंदर क्या है कि आपने उनको रियलाइज नहीं करवाया है कि वो गिल्ट फील करे, लेकिन उनको अपने आप से गिल्ट फील हो रहा है। ठीक है, आपकी ब्यूटी को देखकर, आपके करेज को देखकर। ओके, नियर फ्यूचर में लेटिंग गो का कार्ड है, अलोननेस एंड इनर वॉइस। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इमोशनली आप उनसे डिटैच होने की कोशिश करेंगे नियर फ्यूचर में, जब भी वो आपको अप्रोच करेंगे, ताकि वो, अब यहाँ लोनलीनेस नहीं, अलोननेस का कार्ड है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। अलोननेस का मतलब होता है सॉलिट्यूड, जिसमें अकेले रहकर चीजों को सॉर्ट आउट करने की इच्छा होती है। ठीक है, सेकंड थिंग, आप जब इस फेज में होते हो तो आप अपने, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि जो भी चीजें हैं उनको देखने का नजरिया बदल जाता है। तो वो हो सकता है कि आप जानबूझ के उनसे इमोशनली डिटैच हों, ताकि वो अपने नजरिए को बदलने की कोशिश करें। और वो करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है आपका इनर वॉइस का, इनके मतलब हाई प्रीस्टेस, इंट्यूशन का। तो वो जरूर करेंगे ताकि वो अपने इंट्यूशन को सुन सके और आपके लिए उनका जो बिहेवियर है उसमें किस तरीके से उनको चेंज लाना है वो पता कर सके। ओके, ऑलराइट, सो एडवाइस फॉर कैप्रिकॉन असेंडेंट। अच्छा है, नियर फ्यूचर का एनर्जी है। उनको थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है। आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, उनको समय दीजिए, क्योंकि वो चीजों को देखने का नजरिया जरूर बदलेंगे और फिर उनके इंट्यूशन ही उनको आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए आपको इमोशनली डिटैच होना पड़ेगा, ताकि वो अपने आप खुद की एनर्जी ले। अभी आपकी एनर्जी ले रहे हैं, वो खुद की एनर्जी ले लें। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स।
होप्स मत खोइए, ठीक है। वन मोर कार्ड, एडवाइस फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यानी कि आपको भी अपनी हीलिंग पर फोकस्ड रहना है ताकि आप 3D और 5D के बीच में बैलेंस लेके आ पाए। ओके, ऑलराइट। एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी। मैसेजेस फ्रॉम द एंजल। सेकंड चांस उनको डिवाइन की तरफ से मिलेगा, बट अभी आप सफर इसलिए करें क्योंकि इस वक्त पर आप अपने कर्मा सफर कर रहे हैं। या पीसफुल रिजोल्यूशन, आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका रिजोल्यूशन बहुत ही पीसफुल रहेगा, तो टेंशन तो लेना ही नहीं है। इन द नियर फ्यूचर डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में हर चीज टाइमली हो जाएगी। आस्क योर एंजल्स, तो अगर आप जो भी भगवान को मानते हैं, जो भी आप प्रे करते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, अपने वो एंजल्स से आप पूछिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा बाय योर ड्रीम्स और बाय योर इंट्यूशंस। ओके, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। Messages from the universe for Capricorn ascendant. Aspiration. You are unlimited. So aim for the stars. आप अनलिमिटेड हैं, अपने आप को कभी कम मत समझिए, ठीक है। इसलिए छोटी छोटी चीजों की विश मांगने से अच्छा है आप स्टार्स की विश कीजिए जो हर कोई नहीं पा सकता, ठीक है। आप अपने आप को कम मत समझिए, ठीक है। एम फॉर द स्टार्स, क्योंकि आपको वो भी मिलेगा जो आप अपने एम में रखेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून।